कि 5 तारीख को बंदा निर्माण का काम करेगा। तो इसे तरियाद हम आज इकट्ठे होने लग रहे हैं, मीटिंग चल रही है उधर है ना भाई, जो बात चल रही बस दूसरी चुटाला और नाणु नवा गया तो वापस नहीं जाने दिया जाएगा किसी भी बदौलत में, क्योंकि यो परिवार वो है जिसने सारे के सारे किसान कौम के वोट लेने का काम करा, किसान मजदूरों ने वोट लेने का काम करा। इस तरह नारा इनका किसी ने 5 पर्ची कौन दी भाई। साल भर इन्हें ट्रेलर दिखाई भी दिया हमने, करिए इनके हेलीकॉप्टर से नहीं उतरे, इन्हें याद को नहीं। जो भी फैसला ले होंगे, एक बार रोड रोकना है, बस चारों तरफ नाणुद के रोड रोकने हैं या जहाँ रेली स्थल पर कब्जा करना है, जो आदेश मिलेगा उस पर नौजवान फुल चढ़ाने का काम करेंगे भाई। ये सिर्फ षड्यंत्र है, बैठ भाईचारा फुट कर दो एडे गम जूत बजवा दो, लेकिन ये जूत बाधा को नहीं, जूत बाधा सरकार गल है। सर तो सारा पड़ रहा है, लेकिन सरे लेने की ओर चल रही है। बीजेपी वाले तो चाह है कि भाई तड़कन हुआ तो कैप्टन मैनू न करा दिया, भाई बीजेपी ने खट्टर न करा दिया। दूसरे नो चाह है दूसरी दौर भाई जेजेपी वाला ने करा दिया, बाकी नो है यो कराया है भाईचारा लठ देकर। एक बात तो बन ली, लेकिन बस घोषणा होनी बाकी है, क्योंकि इतनी भारी संख्या में रोज आप देखो 4-5 लोग यहाँ पर आवाज लगाने का काम कर रहे हैं। तो इतनी भारी संख्या में लोग इस मुद्दे उठाने का काम कर रहे, तो कोई सरकार है इसी कोई सरकार नहीं जो भाई नहीं झुकाने का काम सरकार ने यो क्षेत्र करने का काम करा। रही तड़के रेल 5 तारीख की जो रैली की बात है, रैली में काले झंडे भी दिखावांगे, जो हमने कमेटी आदेश देगी जहाँ तक कोशिश है रोड जाम कराएंगे, दुष्यंत को नाणु में बढ़ने नहीं दिया। एक तो मैं खोपर ला ले ये गौतम दादा नु का मेरे तो भाई पाप हो गया और नाणु तो विधायक बन गया, बस दे इस्तीफा ही बाप अपना धो ले। ये 5 तारीख की रैली की बात कर, रैली की तो बात दूर की गई भाई, रोड पे कौन लेकर देवा, रोड पे कोई भी कौन लेकर देवा। सभी साथियों को नमस्कार, मैं मंजीत कोत है। आज खेड़ी जो धरना चल रहा 14 दिन हो गए उते 15 दिन हो गए, 15 हो गया, तो 15वां दिन है आज, और लगातार किसान उरे बैठे हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ चढ़ के भाग लेने लग रहे हैं, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। ईब 5 तारीख की 5 अप्रैल की जो जेजेपी की रैली बताई जा रही है कि नारनौंद में रैली होगी, उसी को लेकर कुछ युवा है कुछ बातचीत अपनी रखना चाहे हैं कि कुछ मामला सारी बात कराएंगे। विकास भाई राम राम। राम राम भाई, सारे भाई है ना राम राम। विकास के बातचीत है भाई, जो रैली है 5 अप्रैल की बताई जा रही जेजेपी की, तो आप लोगों का क्या विचार है? भाई देखिए, लगातार पिछले 15 दिनों से हम खेड़ी तहसील पे अपने शांति प्रिय धरने के अंदर बैठे हुए हैं। और आपको बता दें, आज जो ताड़ा लाने की जो मुसीबत पड़ रही है, हमने शुरुआत में एसडीएम के माध्यम से सरकार को टाइम दिया था कि भाई समय रहते हमारी मांग मान ली जाओ, लेकिन उसके बाद मजबूरी में यहाँ तहसील को ताड़ा लगाना पड़ा। और 15 दिन से हमारा यहाँ पंचग्रामी का और 12 खाप का धरना चल रहा है। और एक देखिए, जिन लोगों ने दूसरी चौटाला को वोट दे के बनाने का काम कराया, उन लोगों के ऊपर जले के ऊपर नमक छिड़कने का काम ये जेजेपी परिवार करने का, पार्टी काम करने का काम कर रही है। और कह रहा है कि 5 तारीख को बंदा निर्माण का काम करेगा। तो इसे तरियाद हम आज इकट्ठे होने लग रहे हैं, मीटिंग चल रही है उधर है ना भाई, जो बात चल रही बस दूसरी चुटाला और नाणु नवा गया तो वापस नहीं जाने दिया जाएगा किसी भी बदौलत में, क्योंकि यो परिवार वो है जिसने सारे के सारे किसान कौम के वोट लेने का काम करा, किसान मजदूरों ने वोट लेने का काम करा। इस तरह नारा इनका किसी ने 5 पर्ची कौन दी भाई। युवाओं की कुछ अलग मीटिंग हुई है, कुछ मीटिंग तो नहीं है भाई, जरा बड़े बुजुर्ग है। एक क्या हुआ है कि आप कोई भी विरोध प्रदर्शन देखो, उसके बाद किसी भी बड़े बुजुर्ग का चोट लग जाए, किसी मातृ शक्ति का चोट लग जाए, तो भाई एक विधवा विलाप करने का काम करें। भाई मारे नौजवानों में मारे बड़े बुजुर्गों का लठ मार दिया, सिर फोड़ दिया, तो ये काली सा काम कोने भाई। बड़ी संख्या में नौजवान इस खेड़ी तहसील के क्षेत्र से निकल के आएंगे और पुरजोर विरोध करने का काम करेंगे। वो तो देखो रणनीति बनाने का काम तो है हमारे कमेटी का, बड़े बुजुर्गों का। जो भी फैसला ले होंगे, एक बार रोड रोकना है, बस चारों तरफ नाणुद के रोड रोकने हैं या जहाँ रेली स्थल पर कब्जा करना है, जो आदेश मिलेगा उस पर नौजवान फुल चढ़ाने का काम करेंगे भाई। जो आज मीटिंग चल रही है 15 दिन हो गए, तो अब तक सरकार पे कोई प्रेशर नहीं पड़ा, तो दोबारा अपने मीटिंग भाई प्रेशर तो सारा पड़ रहा है, लेकिन सरे लेने की ओर चल रही है। बीजेपी वाले तो चाह है कि भाई तड़कन हुआ तो कैप्टन मैनू न करा दिया, भाई बीजेपी ने खट्टर न करा दिया। दूसरे नो चाह है दूसरी दौर कि भाई जेजेपी वाले ने करा दिया, बाकी नो है यो कराया है भाईचारा लठ देकर। एक बात तो बन ली, लेकिन बस घोषणा होनी बाकी है, क्योंकि इतनी भारी संख्या में रोज आप देखो 4-5 लोग यहाँ पर आवाज लगाने का काम कर रहे हैं। तो इतनी भारी संख्या में लोग इस मुद्दे उठाने का काम कर रहे, तो कोई सरकार है इसी कोई सरकार नहीं जो भाई नहीं झुकाने का काम सरकार ने यो क्षेत्र करने का काम करा, खेड़ी तहसील किसान झुकाने का काम। पहले भी नुए लड़ से घड़ के मुआवजा लेना पड़ा, ई फिर नुए क्या कब नुए चलता रहा भाई। मन तो इंशाल्लाह लागत जब तक खेड़ी तहसील बनी है नहीं, मामन तो रोड रोक के धरने बैठ के मुआवजा लेना पड़ा। बेरन को राजनीतिक षड्यंत्र है, कौन सा नेता कर रहा है सह तो दो, एक तो मैं खोपर ला ले ये गौतम दादा नु का मेरे तो भाई पाप हो गया और नाणु तो विधायक बन गया, बस दे इस्तीफा ही बाप अपना धो ले। माँ तो राजी हाँ भाई, बाप दो हमारे बीच में आकर बैठ जाए, तो भाई ये शायद तो दोनों थाली के चट्टे बट्टे हुए, क्योंकि इनने भी बीजेपी के विरोध में वोट मांगे थे, जेजेपी वाले ने बैठ के उड़े जाके। तो इन मतलब भाई देख लो भी कौन खेड़ी तो खेड़ी तहसील बनी है, मामा ने कदे और मुआवजा कौन मिला, सौतेला व्यवहार करने का काम खेड़ी तहसील का हो रहा है। आपकी आवाज उठाने का काम करे राम कुमार गौतम ने, के फिर वो आपने तो सारा दे रहे राम कुमार गौतम, क्योंकि विधानसभा में आपकी आवाज गूंजी है। क्या उसने आज का ना बेरा के 6 मतलब 3 महीने की बात होगी, ये वो कर रहा
कौन सी बात उठा दी उसने? एक दो शब्द बोले उस तक ना तो मजाक उड़ाने का काम करे उसने धरने का। तो भाई कोई आवाज उठाने का नहीं काम कर रहा, भाईचारा वैसे आवाज उठाने का काम कर रहा है। अरे ऐसा होता तो भाई हम तो को वहीं भी इस्तीफा दे दे आवाज उठाने का काम, इन लोगों ने बनाया है। अरे खाते इस्तीफा देगा तो लोग फिर बना देंगे। ये तो भाई ऐसा है, इसका कहवत हो कौन मानता छोर नहीं भी हो सुप्रीम कोर्ट में दिलवा गया भाई, IG बन रहा के बन रहा वो, मतलब आपका छोरा सरकारी वकील बनाया गया। तो भाई चल रहे इनकी सारी है, लेकिन बात यह है कि और हमारी आवाज़ कोई कौन ठहरा भाई, सीधी सी बात, ना कोई कैप्टन ठहरा ना कोई दुष्यंत ठहरा, हम ना मजबूरी में बैठना गर्मी में बैठने का काम करना पड़ रहा है भाई। क्या नाम भाई? संदीप भाई। राम कुमार गौतम के बारे में क्या कहना चाहोगे? हल्का का प्रधान, हल्का आपने विधायक बनाया रखा हल्का का, तो अब तक कोई सूद नहीं है। एक बार विधानसभा में बोले उसके बाद कोई चर्चा नहीं है। राम कुमार पहले तो भाई 2.5 साल तक इस हल्का में कोई भी विकास का काम नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो है सरकार आई थी, जो दुष्यंत चौटाला थी वोट मिले हैं या गौतम थी मिले हैं, बीजेपी के खिलाफ वोट मिले थे। और यो किसाना का नाम पर राजनीति करा था, मैं किसाना का मैं भला करूँगा, भला कौन करता, गल पर पैर टेकने लग गए हो। एक बात बता, जब पूरा हरियाणा में फसल खराब है, कड़ियाँ जल भराव है, कड़ियाँ लाल सुंडी है, कड़िया ही फसल को नहीं हुई, एक डोला पर तो मुआवजा आ रहा है, दूसरे डोला मुआवजा को नहीं आ रहा। तो यो सरकार की रणनीति ही है। और एक और है, इन्हें लूट खसोट का जरिया बना दिया बीमा कंपनी का। जो बीमा कंपनी है, जो अपने ADO है या एग्रीकल्चर का BO है, तो उनने जो सेटिंग के गले सेटिंग गले काम करे हैं, बे गाँव में 2-4 आदमी अगले सेटिंग होगी तो मैं बात कर लेंगे लोगों भाई 20, 30, 50, 100 आदमी 100-200 किले हो जाए, 2000 पर एकड़ के हिसाब से सेटिंग थी अब की बार। और जिसकी सेटिंग थी उनके पैसे आ गए, जिनकी सेटिंग ना थी वो पूरा काम एक पास हो गया। सारा राजनीतिक प्रोपेगेंडा था। राजनीतिक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं एक और बताऊंगा बात आपने, या नौबत लाल कीड़े की क्यों आई? लाल कीड़े की नौबत आने का कारण भी सरकार है, क्योंकि सरकार जो कंपनी है ना, बड़ी बड़ी कंपनियों से मोटे बैग लेती है पैसों के। और जो ये मंत्री बैठे हैं, जितने भी मंत्री हैं, एक बात बताओ आप, अगर कहीं मर्डर हो जाए, प्रशासन खाल से बाढ़ निकाल लेता है, और इन न्यून बनाया कीड़ा क्या तो बना है। यो सारा कुछ सरकार की मिली भगत है। सिर्फ एक किसानों को मारने का टारगेट है इनका, वो पूरा करने लग रहे हैं, उस पर काम करना शुरू कर रखे हैं इन्हें, लेकिन ये सफल नहीं होगा। रही बात ये इस क्षेत्र की, ये 5 तारीख की रैली की बात कर, रैली की तो बात दूर की गई भाई, रोड पर कौन निकलने देवा, रोड पर कोई भी कौन निकलने देवा, मुआवजा दे दो और ठीक काम कर लो, नहीं तो भाई कल ही है। जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो 12 कमेटी है, पंचग्रामी कमेटी है, जो आदेश करेंगे नहीं, युवा उस आदेश का बरजोर पालन करेगा। और इसका डिप्टी CM हो, चाहे यो हो, चाहे क्या नाम है पंडित जी गौतम हो, या यो क्या नाम है कोई BJP वाला नेता हो, भैया हम सबका विरोध करेंगे। अब भी वो गांव में घुसने लग रहे हैं, उनसे और बात चली, भाई तम गांव में तो लग गया ना, तमें ये जो किसान बैठे इनका मुआवजा क्यों नहीं दे? बोले हमारी चलती क्यों नहीं, फिर गाँव में क्यों आओ हो, तारी चलती है नहीं तो तम तो न्योंदा क्यों दे हो रैली का? ये पब्लिक को अरे एक और ये षड्यंत्र हो सका है, जो कंडेला कांड था नहीं, वही षड्यंत्र हो सका है। और रैली बादशाही खटखट जो प्रोग्राम करे थी, सिर्फ यो भाईचारा पाड़ने का प्रोग्राम था। इतनी इब्बे रैली क्यों करी? लोगों ने मुआवजा नहीं मिल रहा, और ये इब्बे रैली करने लग रहा है। यो सिर्फ षड्यंत्र है, बैठ भाईचारा में फूट कर दो, गम में जूत बजवा दो, लेकिन ये जूत बाधा को नहीं, जूत बात जाएगा सरकार गल है। सरकार की रणनीति फैल करांगे, और हमें अपने मिशन पर लग रहे हैं, हम भी उस मिशन पर लगे हुए हैं। मुआवजा तो देना पड़ेगा, और लेने सीख गई। पहले तो कौन बेरा था लेने का, लेकिन ये भी लेने सीख गए। पटवारी बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? भाई पटवारी दोनों हैं, ये गाँव में जो साइन मरवाना हुए हैं, तो भाई इनते भी एक नसीहत है, और किसान हो रहे गर्मी में बैठ के दो के साथ काम ना करो। पहले तुमने गलत रिपोर्ट बनाने का काम करे, और बैठ के इसी कमरे में तो भी सा काम ना हो। जब सरकार ने इनके को ऑर्डर दे दिया भाई गाँव में जाओ और नू एक रिपोर्ट बना कर ले आओ कि जो पटवारी है ना गाँव में जाके गिरफ्तारी करी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो इन मामा ने विनती है भाई किसानों को कि किसान भाई उन्हें पकड़ के थाई में बिठा ले, बंधक बढ़ाने का काम करे। तो भाई इसी मतलब दबाव में काम करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे टैक्स के तो नौकरी के लिए पैसे जाते हैं। तो भाई एक ठीक ठाक काम करना है, पटवारी भी काम कर लिया है बात है भाई। प्रवीण भाई, दुष्यंत चौटाला जी ईमानदार पटवारी ने कल बाइक बंडी है, यानी उनती नाम देने लग रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे पटवारी के बारे में?
भाई पटवारियाँ 12 में यह कहना चाहूँगे, पटवारियाँ थी बाइक देने की कोई ज़रूरत को नहीं, भी तेरी तनख्वाह ले हुआ है, एसी रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है। ज़रूरत है तो किसानों ने मुआवजा देने की है, ये कई दिन गर्मी में मरण लाग रही है, इनकी मुआवजा देकर किसानों ने अड़ा ठाण की ज़रूरत से। रही तड़के रेल 5 तारीख की जो रैली की बात है, रैली में काले झंडे भी दिखावांगे, जो हमने कमेटी आदेश देगी, जहाँ तक कोशिश है रोड जाम कराएंगे, दुष्यंत को नाड़न में बढ़ने नहीं देवाएंगे भाई। ठीक। हाँ भाई, साल भर इन्हें ट्रेलर दिखाया भी दिया हमने, कड़िया इनके हेलीकॉप्टर तो नहीं उतरे, इन्हें याद को नहीं। सरकार जनता तो हो सरकार है, मंत्रियां सरकार नहीं होंगी। इनका घमंड हो रहा है, अरे ये घमंड तो तोड़ना पड़ेगा, घमंड तोड़े हमने काम कौन चल रहा है, किस तरह तोड़ोगे? किस तो इधर बढ़ने को नहीं खड़ी है अभी। फिर हुआ एंट्री बैन हो जाएगी। एंट्री का रोड देंगे, ये किसान है, ये अंग्रेजा तो गुंड रही है, तो सौदा है कि मैंने तो जो अंग्रेजा लड़ सके हैं वो तो फांसी तो करते सीधे, ये तो कुछ नहीं कर सकते, इनती को नहीं लाने दें कड़ियाँ भी। चलो ठीक है भाई, धन्यवाद। ठीक है भाई। देखो भाई, खेड़ी तहसील में थे और युवाओं ने एक बड़ा फैसला लिया कि जो रैली होने जा रही है, हम किसी भी तरह नहीं होने देंगे, क्योंकि जो मुआवजा जब तक नहीं मिलेगा तो कोई प्रोग्राम नहीं होने देंगे। तो आपका क्या कुछ विचार, आपके सोच विचार क्या हुए हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।